अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हम नून गुना के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। हम सब को मालूम है कि जो ये नून है वो हुरूफ तहजी का एक हरफ है ना। नून वाव बोलते हैं ना, अलिफ बे पे, फिर आता है एक जगह पर नून। अब रह गई बात, नून गुना किसे कहते हैं? क्या नून गुना किसे कहते हैं? मैं आपको बताऊं कि लिखो नून, लिख दिया आपने नून, बीच में इसको क्या है, नुक्ता है, इसमें मिटा दो वो, इसके जो बीच में नुक्ता है वो हटा दो। अब क्या रह गया? क्या उसमें अब नुक्ता रह गया? नहीं रह गया। उसी को हम बोलते हैं नून गुना। क्या बोलते हैं? नून गुना। अब बात यह है कि ये नून गुना उर्दू के अल्फाज में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये नुक्ता हमने हटा दिया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? देखो, मैं एक लफ्ज़ यहाँ पर बोलूँ, हाँ आप सुनिए, ये लफ्ज़ सुनकर आप भी बहुत खुश होंगे। माँ। क्या? माँ, माँ तेरी अजमत को सलाम। हुई ना खुशी आपको ये लफ्ज़ सुनकर? माँ। देखो वहाँ पर क्या हुआ, माँ। उधर जो ये नून गुना है उसकी आवाज़ नाक से निकल गई, माँ। देखो, नाक के बगैर हम ये नहीं बोल सकते, माँ, है ना। जो नून आपको मालूम है, नून की शक्ल आपको मालूम है, वहाँ पर उस नून की आवाज़ नाक से नहीं निकलती है। मैं बोलूँगा जान, नाक इस्तेमाल नहीं हुई। मैं बोलूँगा कान, 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 हाँ मत, आपने देखा नाक इस्तेमाल मत हुई। हाँ, किन, किन किन बच्चों ने स्कूल का काम किया, किन। इसका मतलब यह है जो ये नून है उसकी आवाज़ वाज़ह होती है, जबकि नून गुना जो होता है ना उसकी आवाज़ वाज़ह नहीं होती। आप 2 मिनट बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। देखो मैंने क्या लिखा, जब नून में नुक्ता न हो, क्या? जब नून में नुक्ता न हो तो नून गुना कहलाता है। अभी ये बात बताई है ना। एक और बात वो ये कि नून तो आपको समझ आया होगा कि नून कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हुआ। हाँ, अब रह गई बात नून गुना की। क्या? नून गुना। जो ये नून है, नून हम लफ्ज़ के शुरू में भी इस्तेमाल करते हैं और आखिर में भी, मगर यहाँ पर एक अच्छी सी बात यह है, एक बात याद रखनी है कि नून गुना कभी भी लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, कभी भी शुरू में इस्तेमाल नहीं होता है। ये नून गुना या तो लफ्ज़ के बीच में या लफ्ज़ के आखिर में। अभी मैंने क्या बोला? माँ। वहाँ पर नून गुना कहाँ पर? लफ्ज़ के आखिर में इस्तेमाल हुआ। वहाँ पर नून गुना लफ्ज़ के आखिर पर तहरीक किया गया है ना। देखो, जो ये नून गुना है, जब ये लफ्ज़ के बीच में लिखा जाता है तब उसकी शक्ल इस तरह बनती है। उधर नून पर नुक्ता भी होता है और नुक्ते पर नून गुना, छोटा सा नून गुना लिखा जाता है। होंठ, ईंट, चांद, है ना। चांद, ये चांद नहीं है, ये नून नहीं है, इस वक्त ये चांद है। जब मैं इसको ये डालूंगा छोटा सा नून गुना, तब क्या बनेगा? ये यहाँ चांद। क्या? चांद। क्या नाक इस्तेमाल हुई? हाँ, चांद, चांद, है ना। चांद, चांद, चांद। नून में आवाज़ वाज़ह निकलती है, नून की आवाज़ वाज़ह निकलती है। जहाँ पर कान मैंने बोला, मान, जान, है ना। अब एक और बात है, वो ये कि उर्दू के अल्फाज में हम तजदीद इस्तेमाल करते हैं, है ना, करते हैं ना तजदीद इस्तेमाल।
कहाँ पर हम तजदीद इस्तेमाल करते हैं? हम वहाँ पर तजदीद इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हुरूफ दो बार, जब कोई भी हरफ दो बार हो। मिसाल के तौर पर अब्बा, क्या? अब्बा, अलिफ बे और बे पर तजदीद है, दो बार बे पढ़ना है, अलिफ बे बे अलिफ। अगर अलग अलग लेना हो तो मैं लिखूँगा अलिफ बे बे अलिफ। इसका मतलब है कि ये बे दो बार है, मगर इधर ये लिखना एक ही बार, तजदीद डालनी है ना? क्या? तजदीद डालकर हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, ये दो बार है। मगर जो कुछ उर्दू में कुछ हुरूफ ऐसे हैं जहाँ पर नून एक साथ, दो नून एक साथ लिखे जाते हैं। समझ में मेरी बात आई क्या? दो नून एक साथ लिखने होते हैं, वहाँ पर तजदीद का अमल दखल नहीं होता है, वहाँ पर तजदीद का अमल दखल नहीं होता है। देखो कहाँ पर? गिनना, क्या है? गिनना, सुनना, बुनना। मैं इधर इस तरह नहीं लिखूंगा गिनना, मैं लिखूंगा कि ये मैंने गिनना लिखा, यहाँ पर तजदीद है नहीं।